नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बनारस में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगा योगी सरकार को जमकर घेरा। पूर्व सांसद राजा रामपाल ने बयान किया कि बचाओ कहा पीड़ित हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए 2027 में सपा सरकार बनने का दावा किया है। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर चौतरफा हमला बोला। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बनारस में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए योगी सरकार को सनातन विरोधी करार दिया और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। अकबरपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का जिला अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ बबलू राजा, सपा नेता प्रभाकर पांडे, एमएलसी कल्लू यादव, राजा रामपाल, वीर सेन यादव, अमर सिंह पाल, सियाराम पाल, सुरेश सक्सेना और ने भारी भरकम माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करके जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ तीखा राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि बनारस में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने का काम कर इस सरकार ने सभ्यता और संस्कृति का अपमान किया है। उन्होंने दावा किया है कि अहिल्याबाई के वंशजों और समाज ने संकल्प लिया है कि इस सनातन विरोधी सरकार को 2027 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। मंच से उत्तर प्रदेश सरकार को जालिम और निकम्मी कहे जाने के सवाल पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जो सरकार 18 से 20 घंटे कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके पेपर लीक कराए वह जालिम नहीं तो क्या है। उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के वायदे पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, उल्टा खाद की बोरियों में कटौती की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की सरकार बनना तय है। वहीं पूर्व सांसद राजा रामपाल ने के वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा हर पीड़ित के साथ खड़ी है। छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्रा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण समाज भी पीड़ित है और जो भी पीड़ित है वह पीडीए का हिस्सा है। योगी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लाई गई 50,000 रुपए की योजना को उन्होंने चुनावी चूरन करार दिया है। उन्होंने कहा कि 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद अब सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। वहीं सपा में गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। इस दौरान मनोज निगम, शिवशंकर यादव, सुरेंद्र यादव, हाजी फैजान खान, शेखू खान आदि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज का कार्यक्रम न्याय की देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जो अपमान भारत की सभ्यता और संस्कृति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, उस न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्यतिथि पर उनके वंशजों ने संकल्प लिया है कि ऐसी सनातन विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश में 2027 में भगाएंगे और सामाजिक न्याय और न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर के सपनों का भारत बनाने के लिए अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। आपने सरकार को नालायक, जालिम और दुश्मन बताया है। आज आपने सरकार को नालायक, दुश्मन और जालिम बताया है, वजह क्या है? देखिए, जालिम वो है जो नौजवानों की नौकरी के साथ विश्वासघात कर रहा है। किसानों की दुगनी आय के बजाय उनके खाद की बोरी में कटौती की जा रही है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, तो किसान हमारा क्या करेगा? नौजवान जो हमारा पेपर लीक हो जाने पर 18 से 20 घंटे कड़ी मेहनत अपनी आंख फाड़ फाड़ करके करता है,
उसके जीवन का, उसके भविष्य का क्या होगा। तो निश्चित रूप से जो संविधान के मुताबिक नौजवानों सोचतों की आवाज बनकर के संविधान है, उसके मुताबिक नौजवानों के साथ अन्याय होगा, उनका पेपर लीक होगा, पेपर आउट कर दिया जाएगा और उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते। सपने न देखे तीसरी बार योगी की सरकार बनने जा रही कानपुर में आए। ठीक है, 2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बनी, वो अलग चीज है। अभी लड़ाई 2027 की सामाजिक न्याय की, और सामाजिक न्याय के रास्ते पर हर जात समाज धर्म के लोगों को उनकी हिस्सेदारी के आधार पर उनको हक और अधिकार मिलेगा। नेताजी कह रहे पीडीए का नया फॉर्मूला दे रहे हैं जिसमें ब्राह्मणों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके नेता ब्राह्मणों के लिए अपशब्द बोलते नजर आए, वीडियो वायरल है। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये छोटे लोहिया के नाम से समाजवादी जमीन पर पहचाने जाते हैं। अभी हमारे तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने पंडित जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में मनाया। आज वो भी पीड़ित हैं, उनके साथ आपके कानपुर में अन्याय हुआ है, तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो सच में पीड़ित है, तो पीड़ित व्यक्ति भी हमारा पीडीए का अंग है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आपके बगल में खड़े, कई ऐसे कार्यक्रम देखे गए जिन्होंने नदारत रहे सभा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष है, कई कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का हिस्से हुए जिसमें नदारत रहे दिखे ही नहीं। कहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम यही गुटबाजी देखने को मिल रही है। ऐसा गुटबाजी कुछ नहीं। जिला अध्यक्ष के पास एक काम नहीं, 4 विधानसभाएं हैं, उन 4 विधानसभाओं में कहीं न कहीं उनके कार्यक्रम है, तो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी जी की हत्या हो जाती है, आप गोरखपुर जाने वाले किस लिए कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा? कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, वहाँ हमारी समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष सहित वहाँ के सभी सम्मानित नेता उन पीड़ित परिवार के यहाँ गए हैं और उनकी इंसाफ की बात किया, डीएम और कप्तान से बात किया, और जो भी उनके साथ न्याय हो सकेगा समाजवादी पार्टी के लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गुंडा राज खत्म कर दिया गोरखपुर में, और लगातार हो रहा है अपराध और उनके शहर में हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश गुंडा राज्य में स्थापित हो चुका है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, ये पूरी आम जनता समझ रही है। बलात्कार की घटनाएं होती हैं, बलात्कारी लोग सड़कों पर घूमते हैं और पीड़ित परिवार के लोग जेल में भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार से बड़ा अन्याय, अत्याचार और जुर्म जनता के ऊपर हो रहा है। योगी ने 50,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है, 20,000 अभी और 30,000 सरकार बनने के बाद। 9.5 साल का समय बीत गया, 9.5 साल का समय बीत गया, अब वो क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं जनता को दे सकते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। चुनावी चूरन है, ये चुनावी चूरन मानते हैं, चुनावी जुमला है, ये बिल्कुल तरह से चुनावी चूरन है। ये चुनाव के आधार पर, इसीलिए तो पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। 6 महीने पंचायत का पैसा कहाँ ले जाएगा? सरकार गौमूत्र खरीदेगी, 10 रुपए लीटर सरकार गौमूत्र खरीदेगी। इन्होंने गौमूत्र से, कीचड़ से क्या क्या बना दिया। ये खुद अपने आप में वैज्ञानिक हैं, लेकिन सनातन धर्म की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान प्रभु राम के घर में खोट कैसे डाली। 2027 में आप लोगों का क्या मिशन रहेगा किसानों पे?